Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammed Wame Kiyas, CEO Wame Construction Private Limited, CEO The Kings Win Private Limited. आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और ये किन किन कंट्रीज़ में चलते हैं और इसकी अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लेवल पर इसकी क्या मांग है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें फर्दर डिटेल में डिस्कस करें। इसके लिए हम टाइटल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। टाइटल ऑफ कंटेंट्स में जो हमारे पास है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ओश का। ये इसको ओश भी कहा जा सकता है, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी कहा जा सकता है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल नेम इसका यही आता है। इंटरनेशनली इसको अक्सर ओश ऑफिसर का नाम दिया जाता है, जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, जो ज़्यादातर सेफ्टी से रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ज़्यादा सेफ्टी से डील करती हैं, वहाँ पर इसका नाम ओश का अक्सर रख दिया जाता है, यानी OSH। और जो हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इसका नाम अक्सर OHS रख दिया जाता है, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी वहाँ पर H का जिक्र पहले कर दिया जाता है। इस तरह सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर ये एक पुराना नेम है और पाकिस्तान में ओवरऑल इसका नाम सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंस्पेक्टर ही लिया जाता है। और ज़्यादातर ये कि वर्ल्ड वाइड भी इसका नाम जो था वो सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंस्पेक्टर का ही पहले लिया जाता था। ILO स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड में भी इसका सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंस्पेक्टर के नाम से ही जिक्र है। इस तरह सेफ्टी सुपरवाइजर के नाम से भी इसका जिक्र है। फिर इसी तरह HSE आता है। HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है। ये भी अक्सर पुराना नाम था, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेट ऑफिसर भी अक्सर इसका नाम ले दिया जाता है। फिर इस तरह निबोश आता है। निबोश भी एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिहाज से भी इसका अक्सर नाम ले लिया जाता है और निबोश की क्वालिफिकेशन का भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आयोश में अक्सर इसका जिक्र कर दिया जाता है। आयोश क्या, ये UK बेस्ड एक क्वालिफिकेशन है, इसका भी हम जिक्र इसमें करेंगे। फिर ओशा का हम जिक्र करेंगे, जो कि US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जिक्र भी हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को देख लेते हैं। जिस तरह ये तीन नामों से मिलकर बना हुआ, एक ऑक्यूपेशन, दूसरा सेफ्टी और हेल्थ। सेफ्टी और हेल्थ हर जगह कॉमन होते हैं, जहाँ पर सेफ्टी होती है वहाँ हेल्थ लाजमी होता है, जहाँ हेल्थ होती है वहाँ पर सेफ्टी लाजमी होती है। ऑक्यूपेशन मीन्स ये आपको वर्ड से जाहिर हो रहा है कि पेशे को कहते हैं, तो जहाँ पर ये पेशा वाराना कोई लोग काम कर रहे होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के तहत या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल के तहत दिया जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट इज अ डिसिप्लिन which with a broad scope involving many specialized field। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ सकती हैं। इसमें हेल्थ की फील्ड भी आ सकती है, इसमें जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी भी आ सकती है, इसमें मैनेजिंग सेफ्टी भी आ जाती है, MSDS भी आ सकती है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेफर्स टू जेनेरिक प्रैक्टिस of addressing and reducing potential safety and health risk to employee। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आपको रेफर करती है जनरल एक ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर जिसके तहत आप एड्रेस कर सकते हैं तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड, कि वो कैसे रिस्की सिचुएशन से रिलेटेड अपने आप को डील कर सकते हैं, अपने आप को सेफ जोन में ला कर वर्क कर सकते हैं, इसी तरह हार्मफुल सिचुएशन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे डिफरेंट तरह के हैजर्ड से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के तहत किया जाता है। फॉरेन में इसका नेम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लिया जाता है ऑफिसर। ज़्यादातर जो फॉरेन में ऑफिसर्स होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर का नाम दे दिया जाता है। इस तरह सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंस्पेक्टर ये नाम बड़ा कॉमन है और काफ़ी ओल्ड नेम है। सेफ्टी ऑफिसर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड रूल। ही एंड शी इज असेसिंग unsafe situations of hazard in the workplace and after assessing take preventive measures to protect employees from harmful situation and environment। सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा बंदा है जो कि एश्योर करता है कि सेफ्टी के तहत रूल रेगुलेशन के तहत काम हो रहा हो काम वाली जगह के ऊपर और अकॉर्डिंग टू रूल तमाम वर्क को आप डील करें या उसको टैकल करें या उसको एंड तक लेके जाएं। और वो ओवरऑल उसका काम ये होता है कि असेस करना तमाम हार्मफुल सिचुएशन को, हार्मफुल नेचर को, और उनके अंदर से तमाम हैजर्ड, रिस्क या डेंजरस सिचुएशंस को इवैक्यूएट करना, ख़त्म करना। आफ्टर असेसिंग वो प्रिवेंटिव मेजर लेता है ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। सेफ्टी ऑफिसर इसका पुराना नेम है, ज़्यादातर पाकिस्तान में इसका नाम सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर लिया जाता है। HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ये एक पुराना नाम था। HSE ऑफिसर इसे अक्सर कहा जाता था। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर is responsible for identifying, assessing and advising
The risk arising from the workplace or work process, recommending standards to eliminate or minimize and control the risk and implementing the standard. हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है तमाम रिस्क को जो कि आजकल काम वाली जगह पर या डिफरेंट काम वाली जगह पर अक्सर राइज हो रहा होता है, और इसको इससे रिलेटेड इस तरह के स्टेप्स लेता है, इस तरह के रिकमेंडेड स्टेप्स लेता है ताकि हार्मफुल सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके या रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके या एलिमिनेट किया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके, और इस तरह के स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करता है। ये जो तमाम स्टैंडर्ड्स होते हैं HSE स्टैंडर्ड्स इन्हें कहा जाता है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड इन्हें कहा जाता है। निबोश जैसे कि नाम से जाहिर है, ये एब्रीवेशन है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ यूके अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी निबोश यूके अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो कि यूके के तहत चलती है, यूके के रूल रेगुलेशन के तहत चलती है। ऑफरिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फील्ड, ये आपको ऑफर करती है प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से तमाम फील्ड के अंदर और मैनेजमेंट फील्ड के अंदर आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन ऑफर करती है निबोश, जिसके तहत हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इसकी आजकल हर जगह मांग है और काफ़ी ज़्यादा लोग निबोश कर रहे हैं और इसकी बेस पर एक अच्छी जॉब ले रहे हैं, और इसके एग्जाम्स भी अक्सर ब्रिटिश काउंसिल खुद हेल्ड करता है। निबोश The course offer globally recognized qualifications such as NIBOSH National General Certificate in Occupational Safety and Health and NIBOSH International General Certificate in Occupational Safety and Health. NIBOSH दो तरह के बेसिक कोर्सेज ऑफर करता है, एक NIBOSH National General Certificate in Occupational Safety and Health और दूसरा NIBOSH International General Certification in Occupational Safety and Health। नेशनल जनरल सर्टिफिकेट ज़्यादातर यूके के अंदर ऑफर किया जाता है या ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और नेशनल लेवल पर ऑफर किया जाता है। दूसरा इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है जिसे IGC का नाम दे दिया जाता है। निबोश IGC ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फील्ड से रिलेटेड आता है, विच आर एक्सीलेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ फुली क्वालिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। ये सबसे बेस्ट स्टेप होता है कि इस कोर्स को करके या इन दोनों में से कोई भी कोर्स करके आप एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर निबोश में आ सकते हैं और अच्छे लेवल पर वर्किंग कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आर आल्सो अवेलेबल इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी। इस तरह जो इसकी क्वालिफिकेशन है फायर सेफ्टी के अंदर भी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंदर भी और रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी के अंदर भी अक्सर अवेलेबल है। बोथ द निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट एंड निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट डोंट रिक्वायर एनी प्रीवियस हेल्थ एंड सेफ्टी नॉलेज। दोनों में निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट में और निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट में कोई प्रीवियस नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी से आपका प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है तो आप इन दोनों कोर्सेज में इजीली अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। But are in good basis of those looking through the progress of NIBOSH National Diploma, और इसी तरह आप निबोश के नेशनल डिप्लोमा की तरफ आगे जा सकते हैं। द नेशनल डिप्लोमा इज लेवल 6 क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू फुल ऑनर डिग्री। निबोश नेशनल डिप्लोमा लेवल 6 जो आता है वो इक्विवेलेंट टू लेवल 6 की डिग्री के इक्वल आता है और इस लेवल तक आगे वर्किंग आप कर सकते हैं। ये आगे आप निबोश में डिफरेंट कुछ चीज़ें आती है। निबोश में सबसे पहले हम निबोश के अवार्ड देखते हैं जो कि अमन आप कंपनी लेवल पर करते हैं, कंपनी लेवल पर आपको अक्सर ये चीज़ें करवाई जाती हैं। निबोश अवार्ड में सबसे पहले आता है हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क अवार्ड, ये वर्कर्स को अक्सर करवा दिया जाता है, एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को। एनवायरनमेंट अवेयरनेस एट द वर्क क्वालिफिकेशन अवार्ड अक्सर करवा दिया जाता है। ये छोटी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि हफ्ते की, 2 हफ्ते की या 1 महीने की मैक्सिमम होती हैं जो कि वर्कर्स को अक्सर करवाई जाती हैं। इसमें नॉर्मल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग दोनों आ जाती हैं। निबोश HSC इंट्रोडक्शंस टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, इससे रिलेटेड एक अवार्ड आता है। फिर वर्किंग विद वेल बीइंग्स अवार्ड आ जाता है। निबोश HSC अवार्ड इन मैनेजिंग रिस्क एंड मैनेजमेंट असेसमेंट रिस्क अवार्ड एट द वर्क। फिर निबोश अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड ए परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू अदर निबोश क्वालिफिकेशन। ये सबसे बेटर होता है कि आप इसमें अंडरस्टैंडिंग के तहत प्रोवाइड कर सकते हो तमाम इन्फॉर्मेशन निबोश के रूल रेगुलेशन से रिलेटेड, स्पेशली निबोश में हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन से रिलेटेड आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हो वर्कर्स को, और निबोश की क्वालिफिकेशन के बारे में अपने वर्कर्स को आप बता सकते हो। ये निबोश अवार्ड सबसे बेसिक लेवल होता है जहाँ पर आप वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। इस तरह निबोश सर्टिफिकेट कोर्सेज आ जाते हैं। निबोश सर्टिफिकेट कोर्सेज में निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आता है, निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आता है, IGC जिसे कहा जाता है। फिर
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स इन कंस्ट्रक्शन यूके आ जाता है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल आ जाता है। फिर निबोश सर्टिफिकेट इन मैनेजिंग रिस्क आ जाता है। फिर निबोश HSC सर्टिफिकेट इन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट PSM अक्सर आ जाता है। फिर निबोश HSC सर्टिफिकेट इन हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एक्सीलेंस कोर्स आ जाता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आ जाता है। फिर निबोश इंटरनेशनल टेक्निकल कोर्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन सेफ्टी से रिलेटेड आ जाता है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट आ जाता है। फिर सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी आ जाता है। निबोश HSC सर्टिफिकेट इन मैनुअल हैंडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट सर्टिफिकेट आ जाता है। निबोश HSC सर्टिफिकेट इन मैनेजिंग स्ट्रेस एट द वर्क प्लेस ये आ जाता है। निबोश के तमाम सर्टिफिकेट्स जितने भी आ सकते हैं, सर्टिफिकेट लेवल क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड एंड एक्सीलेंट फाउंडेशंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड पीपल स्टार्टिंग ए कैरियर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड। ये सबसे बेसिक लेवल की बुनियाद के लिए सबसे बेटर है, उनको इजी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तमाम ऐसे लोगों को जो कि बेसिक फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा बेटर हैं और कैरियर के तौर पर आप इन्हें निबोश सर्टिफिकेट के बाद निबोश डिप्लोमा आता है। निबोश डिप्लोमा हर लेवल की क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट के बाद आती है और ये इक्वल टू लेवल 6 अक्सर कंसिडर किया जाता है। निबोश लेवल 6 नेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, जो कि निबोश के थ्रू करवाया जा रहा है। ये लेवल 6 की इक्वल होता है, बैचलर डिग्री की इक्वल है। फिर इसी तरह निबोश लेवल 6 इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोफेशनल लोगों को करवाया जाता है। फिर इसी तरह निबोश डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट आ जाता है। फिर इस तरह निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट आ जाता है। निबोश के जो डिप्लोमाज होते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाइज होते हैं, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को अक्सर करवाए जाते हैं या प्रैक्टिशनर्स को करवाया जाता है। निबोश डिप्लोमाज आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रैक्टिशनर्स। ये हेल्थ एंड सेफ्टी से जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पर वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको अक्सर ये डिप्लोमाज करवाए जाते हैं। निबोश डिप्लोमा के बाद निबोश मास्टर आ जाता है, जो कि इक्वल टू मास्टर क्वालिफिकेशन लेवल 7 की इक्वल कैटर किया जाता है। इसमें हमारे पास निबोश मास्टर इन साइंस डिग्री आ जाता है। फिर निबोश मास्टर इन रिसर्च डिग्री आ जाता है, यानी एक साइंस के अंदर आप कर सकते हैं मास्टर इन निबोश और एक रिसर्च के अंदर कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों को इसमें रिसर्च की जाती है। लर्निंग एट द मास्टर लेवल यू कैन ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यानी मास्टर जो है इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हल ज्वाइन करनी पड़ेगी। निबोश मास्टर सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हल के अंदर हो रहा है। ओपन टू ऑल निबोश डिप्लोमास होल्डर हु आर लुकिंग फर्दर देयर लर्निंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। और इसके लिए आपको ये है कि निबोश का डिप्लोमा होल्डर लाजमी आपको चाहिए। डिप्लोमा होल्डर मीन्स यही है कि आपके पास होना चाहिए जो है ना लेवल 6 का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास लेवल 6 का डिप्लोमा है तो उस सूरत में आप निबोश मास्टर में क्वालिफाई कर सकते हैं और इजीली अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आयुष, आयुष जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी एक यूके की डिग्री है। आयुष स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, द चार्टर्ड बॉडी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। आयुष हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल से रिलेटेड चार्टर्ड बॉडी है जो कि वर्किंग करती है यूके के अंदर। यूके बेस्ड ये बॉडी है। आयुष इज a UK based organization offering professional qualification in order to raise standard of health and safety in the workplace। ये काम वाली जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए अक्सर हम आयुष का जिक्र करते हैं और आयुष के रूल के तहत हम वर्किंग करवाते हैं। यानी वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी से जितने मैटर्स हैं सारे आयुष के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशनल जितनी चीज़ें आ जाती हैं यानी आपकी मैनेजमेंट लेवल पर, वो सारी निबोश के अंदर डिस्कस कर ली जाती हैं। ये यूके बेस्ड दोनों ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही हैं। फिर accredited qualifications are delivered in higher educations of institutions around the world and provided route to आयुष membership। और इसमें बहुत सारी मेंबरशिप्स हैं accredited qualifications के अंदर जो कि इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड की गए हैं आयुष की तरफ से, और आयुष के जितनी वर्किंग है उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। आयुष also offer equal qualification, regulated qualifications or other own level 3 certificate and level 6 diploma in आयुष। आयुष इस तरह लेवल 3 सर्टिफिकेट और लेवल 6 डिप्लोमा भी ऑफर कर रहा है जो कि डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के अंदर ऑफर कर रहा है। आयुष मैनेजिंग सेफ्टी, आयुष फायर सेफ्टी, आयुष कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इसके अंदर ये अक्सर इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह लेवल 3 के अक्सर आते हैं। और लेवल 6 के जो आते हैं वो एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर आ सकते हैं। FDC फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन या मैनेजमेंट सेफ्टी, या इसके अंदर अक्सर ये चीज़ें आ सकती हैं।
फिर इसी तरह हम ओशा को डिस्कस करते हैं। ओशा आता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका एब्रीविएशन आता है। द Occupational Safety and Health Administration is a regulatory agency of the United States Department of Labor that originally is federal organization to inspect and examine workplace। ये Occupational Safety and Health से एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि यूएस के तहत यूएस डिपार्टमेंट डील कर रहा है और यूएस के लॉज इस पर एप्लीकेबल होते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स के लॉज इस पर एप्लीकेबल होते हैं और फेडरल यूएस की एजेंसीज के तहत ये डील करता है और उसके तहत यूएस के लॉज के तहत ये तमाम काम वाली जगहों को एग्जामिन करता है, उस रूल रेगुलेशन बनाता है और अपने वर्क प्लेस को उसी के अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन चलाता है। OSHA mission is to assure American workers have safe and healthful working conditions free from unlawful retaliation। OSHA का मिशन ये आता है कि अमेरिकन वर्कर जितने भी हैं वो विदाउट एनी फियर काम करें और हेल्थफुल वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करें, अनलॉफुल रिटेलिएशंस या एक्टिविटी के अंदर काम ना करें। ओशा रिकमेंडेड डिस्क्लोजर्स जो आ जाते हैं, ओशा इन फायर आ जाता है, ओशा इन कंस्ट्रक्शन आ जाता है, ओशा इन MSDS, ये अक्सर 360 क्रेडिट आवर, 60 आवर्स ये इस तरह अक्सर आ जाते हैं। ओशा MSDS यानी मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट, फिर ओशा PPE, ओशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे कहा जाता है, फिर ओशा ऑयल एंड गैस आ जाता है, ओशा जनरल सेफ्टी आ जाता है, ओशा FDC यानी ओशा फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन आ जाता है, फिर इसी तरह ओशा इलेक्ट्रिकल आ जाता है, फिर इसी तरह ओशा मैकेनिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस अवर कंट्री एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस यू सो मच। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।